देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार ऊंचाइयों को छू रहा है। कल पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व में 11 साल बेमिसाल के कार्यक्रम को मनाया और लगातार मैं आपको बता दूं कि भारत ऊंचाइयों को छू रहा है। सेवा, सुशासन और समर्पित भाव का जो कार्य जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है लगातार दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चाहे किसान हो चाहे जवान हो, देश सुदृढ़ बढ़ रहा है, मजबूती की ओर लगातार अग्रसर है। हमारे साथ पूर्व केरल सदस्य विजय साहू मौजूद है जो कि भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं और मैं आपको बता दूं लोकसभा चुनाव में उनकी सक्रिय भागीदारी रही है और लगातार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के हित में काम किया है। मोदी सरकार के 11 साल बेमिसाल पर हम उनकी क्या राय है, उनकी क्या परिकल्पना है, क्या सोचते हैं, उनसे समझेंगे। कैसे देखते हैं आप 11 साल बेमिसाल? देखिए, ये तो पूरे विश्व का आकर्षण है नरेंद्र मोदी जी और पूरे विश्व ने उनको एक सर्वमान्य नेता स्वीकार किया है। खास करके भारत की जो आप बात बता रहे हैं, जैसा आपने ही अपनी बातों में कहा कि भारत को जो आर्थिक प्रगति है उसको आज लाके विश्व के चौथे नंबर के पायदान पर उन्होंने खड़ा कर दिया और बहुत सारे काम जिनको हम लोग सोच नहीं सकते थे, हम लोग एक आम नागरिक के भांति जब सोचते थे कि जम्मू कश्मीर की समस्या की क्या संभावना है, कैसे उस समस्या को समाधान किया जा सकता है, तो उसका कोई उत्तर हम लोग को नहीं मिलता था। कांग्रेस के शासन पे हमने देखा वहां पे कब कब क्या हुआ, कैसे कश्मीरी तो वो जो आर्टिकल 370 को हटाना और जम्मू कश्मीर को पूरा हिस्सा बनाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा कार्य था जो असंभव था हम लोगों के दिमाग के हिसाब से। ऐसे ही राम मंदिर का मुद्दा था जिसमें उन्होंने जन भावनाओं को सम्मान देते हुए उस काम को आगे बढ़ाया। आज 700 सालों बाद भगवान राम का वहाँ पे इस मंदिर के फिर से स्थापना हुई है और राम जी विराजित हुए हैं और बहुत सारे काम मतलब गिनाने चाहूँ तो सभी क्षेत्रों में, चाहे किसानी के क्षेत्र हो, व्यापारियों का क्षेत्र हो, जीएसटी का मामला हो, एक बहुत शानदार तरीके से उपलब्धियों भरा गौरवान्वित कार्यक्रम रहा। आप देखें अभी आतंकवादियों का जो हमला हुआ था पहलगांव में, उसका भी जिस तरीके से उन्होंने भारतीय सेना ने जवाब दिया और भारतीय सेना को मुखर होकर जवाब देने के लिए उन्होंने फ्री हैंड दिया और जिसके चलते पाकिस्तान को मुंह को खानी पड़ी। तो ये ऐसे बहुत सारी चीजें जो हमको गौरवान्वित करती है और देश का गौरव पूरे विश्व में बढ़ा है और आम भारतीयों का स्वाभिमान जगह है, आत्मसम्मान में वृद्धि हुई है। निश्चित तौर पर आम जनमानस में भारतीय जनता पार्टी की और देश की छवि अच्छी बनी, किंतु सेवा सुशासन की अगर बात करें तो इन 11 सालों में जो देश ने प्रगति की है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उसे आप कैसे देखते हैं? खासकर किसान किसानों का तो हर साल जैसे मैं छत्तीसगढ़ की बात अगर आप बताऊं तो एक जो दर फिक्स कर दिया था धान खरीदी का और काफी अच्छा भाव यहाँ पे मिल रहा है। लगातार किसानों का भी समर्थन मूल्य अन्य जगहों के लिए, अन्य उत्पादों के लिए भी बढ़ाए जा रहे हैं। उनके हित में भी व्यापक तरीके से, समावेशी तरीके से उनका ध्यान जाता है। प्रधानमंत्री जी का किसान खुश रहेंगे तो वो जानते हैं पूरा देश खुश रहेगा, क्योंकि हमारे अन्नदाता है वो उनके जो कार्यक्रम बन रहे हैं बहुत सारे उपलब्धियों के साथ बहुत अच्छे कार्यक्रम वो बना रहे हैं और मैं समझता हूँ देश एक बहुत जल्दी जो 2047 का मिशन वो बना के रखे हैं, शायद हो सकता है हम उसके पहले उस मिशन को अचीव कर लें। मिशन को अचीव कर ले, लेकिन बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, चाहे उज्ज्वला योजना की बात करें, अन्य जितने भी जन कल्याणकारी योजना जो सरकार केंद्र सरकार चला रही है, निश्चित तौर पर इसका लाभ जो है यहाँ की जनता को मिल रहा है, देश की जनता को मिल रहा है, लेकिन विपक्ष लगातार निशाना साधने में लगी हुई है। कल हाल ही में कांग्रेस ने संविधान बचाओ रैली निकाली और लगातार कहीं न कहीं एक विपक्ष निशाना साधते हुए नजर आ रहा है। संविधान बचाओ रैली कांग्रेस वाले कर रहे हैं, देश भर में कर रहे हैं, प्रदेश में भी कर रहे हैं और किससे बचाओ संविधान को? मैं जहां तक जानता हूं, जो मेरी जानकारी है, पार्लियामेंट के जितने संशोधन हुए हैं 106 संशोधन कुछ हुए हैं, उसमें से 70 से ज्यादा तो कांग्रेस ने किए हैं और जो बाबा साहब आम्बेडकर ने जो मूल स्वरूप प्रदान किया था संविधान को,
उससे छेड़खानी किया गया है। और खास करके हिंदुओं को टारगेट करके तो बहुत ज्यादा छेड़खानी किया गया है। हिंदुओं के लिए अलग रूल, दूसरों के लिए अलग रूल, उनके साथ नहीं किया गया। तो संविधान को तो कांग्रेसियों से बचाना पड़ेगा, राहुल गांधी से बचाना पड़ेगा, सोनिया गांधी से बचाना पड़ेगा, इस प्रदेश में भूपेश बघेल से बचाना पड़ेगा। किसके उसी संविधान से छेड़खानी करके आज पीएससी के बच्चों के साथ अन्याय किया गया, उनकी नौकरियां खा गए, ये पैसे वालों को नौकरियां दिए, अब बाकायदा उनको एक बाल नवापारा के एक रिसोर्ट में रोक के उनको ट्रेनिंग दिया गया है। ये संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। जो शराब की दुकानों में अपने पर्सनल शराब बेचवा रहे थे, ये संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। जो भ्रष्टाचार में पूरे लिप्त रहे, सट्टा जिनका प्रमुख उद्योग था, वो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। जो एक सामान्य सा एक छोटा सा गरीब परिवार का एक साहू बच्चा अगर साजा में मारा जाता है, उसके घर पे दरवाजे पे उनके पास जाने का समय नहीं था, कातिलों को सजा दिलवाने का समय नहीं था, ये संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। तो संविधान को तो इन कांग्रेसियों से और छत्तीसगढ़ में खास करके भूपेश बघेल से बचाना पड़ेगा। चूंकि नरेंद्र मोदी की 11 साल बेमिसाल की बात हो रही है, तो एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। वैश्विक स्तर पर नरेंद्र मोदी की सरकार के 11 सालों में भारत की साख को आप कैसे? देखो, भारत तो शुरू से शांति का पूरे विश्व में एक दूत रहा है और हमारे यहाँ तो वसुदेव कुटुंबकम है और सभी के अच्छाई के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, सबके सुखद भविष्य के लिए, पूरे विश्व के शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी हमारी जो मूल आत्मा है, हमारे धर्म की, हमारी संस्कृति की, उसको लेके चल रहे हैं, पूरे विश्व में चल रहे हैं। पूरे विश्व में हमारी साख बहुत बड़ी है, भारत की एक अलग छवि बनी है। जो हमारी वास्तविक छवि है, जो भारत की आत्मा है, उसको वो उन्होंने विश्व में प्रकाशित किया है। और मैं समझता हूँ पूरे विश्व को एक भारत के साथ एक लगाव हुआ है और एक अपेक्षा रहती है कि भारत अगर कहीं पे खड़ा है तो सही चीजों का समर्थन करेगा, ये शांति का समर्थन करेगा, सद्भावना का समर्थन करेगा। ये एक उन्होंने विश्व में हमारी साख बढ़ाई है, जो बहुत बड़ी साख है। बिल्कुल निश्चित तौर पर विश्व में भारत की साख बढ़ी है और 11 साल बेमिसाल को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मना रही है, और कहीं ना कहीं ये माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन कल्याणकारी कार्यों का भारत की साख जो वैश्विक स्तर पर बढ़ी है और सभी राज्यों में निरंतर विकास के कार्यों पर वो है जनता के बीच में कारगर साबित हुआ है। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, उज्ज्वला योजना की बात करें, अन्य जितने भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो लगातार जो जनता के बीच में सफल साबित हुई। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो महतारी वंदन योजना बिल्कुल कारगर साबित हो रही है और केंद्र सरकार जो है लगातार विकास कार्यों को अमल जमा पहना रही है। और अगर वैश्विक स्तर की बात करें तो भारत की साख बढ़ी है। आर्थिक स्तर की बात करें तो भारत जो है चौथे नंबर पर जो है विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति बन गई है और निश्चित तौर पर भारत लगातार सफलता प्राप्त कर रही है, उन्नति प्राप्त कर रही है। चाहे गगनयान की बात करें, चाहे स्पेस की बात करें, हर जगह सफलता का परचम लहरा रही है। हमारी बातचीत विजय साहू जी से हुई है और चूंकि भारतीय जनता पार्टी के निरंतर एक सिपाही के रूप में कार्य कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, लगातार हम उनसे चर्चा करते रहते हैं और इस बार भी भारत के जो देश के प्रधानमंत्री उनके 11 सालों के बेमिसाल के विषय में हमने चर्चा की और बिल्कुल निश्चित तौर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार तारीफ करते पुल बांधते हुए नजर आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार इसे सेवा पखवाड़े के रूप में भी बना रही है और लगातार इस पर कार्यक्रम आयोजित कर रही है। कैमरामैन राहुल के साथ मैं लोकेश।